हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर थर्ड जो मनी एंड क्रेडिट है इसका पार्ट फोर्थ पढ़ने वाले हैं। पार्ट फोर्थ पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल जो सेक्टर ऑफ क्रेडिट है इसके अमंग जो हम डिफरेंस इसके बिटवीन जो है हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि जब हम यानी अब देख लें कि टॉपिक है हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से जो हम लोन लेने जाते हैं यानी क्रेडिट 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 कहने का मीनिंग है लोन, कि हम जो लोन लेने जाते हैं एक तरफ फॉर्मल सेक्टर है दूसरी तरफ इनफॉर्मल सेक्टर है। फॉर्मल सेक्टर में कौन कौन जो आते हैं, जैसे बैंक, पूरा प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा, बैंक की जो कार्यवाही है वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है, जैसे एग्जांपल के लिए आदर्श क्रेडिट, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी एक प्रकार से जो है जनता का पैसा उसने खा लिया और वो चली गई, भागी हुई कंपनी है। तो ऐसे ही बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड होती है। तो बैंक है चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, एक आधा एग्जांपल है ऐसे जो है जिसने स्कैम किया, लेकिन बहुत है जो अपनी हेल्प भी करती है, जनताओं की हेल्प भी करती है। तो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट या फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन ऐसी संस्थाएं हैं जैसे बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ये जो होती है ये बैंक जो बैंक है चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ये गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड होती है, ये गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड होती है। दूसरी तरफ बात करें इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, जहां से हम लोन लेने जाएंगे, मनी लेंडर्स, सेठ साहूकार, अपने रिलेटिव्स हो गए, हमारे दोस्त हो गए, उनसे जब हम लोन लेंगे तो वो है इनफॉर्मल तरीका लोन लेने का। फॉर्मल तरीका है बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जिनसे हम जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हमें जो है वो फुलफिल करने पड़ेंगे। जो हम इनफॉर्मल तरीके से जाएं तो मनी लेंडर्स थोड़े बहुत जो है हमसे जो है सिक्योरिटी के लिए घर के कागज वगैरह जमा करवा लेगा, बाकी बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है। दोस्तों से, रिलेटिव से ऐसे ही जो है हमने लोन ले लिया, तो ये इनफॉर्मल तरीका है और ये कोई गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जबकि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड होती हैं। गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए पहले एसबीआई का जो इंटरेस्ट रेट था 2.75%, अब घटाकर 2.5% कर दिया गया है। तो यानी कि गवर्नमेंट या जो हम कहें आरबीआई, उनके आरबीआई भी कैसी बॉडी है, आरबीआई भी तो एक गवर्नमेंट बॉडी है, तो उनके रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है फॉलो। लेकिन ये इनफॉर्मल कोई नियम कानून फॉलो नहीं करेंगे, जो मर्जी वैसा अपना इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करेंगे, अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये इस तरफ जो फॉर्मल है ये आरबीआई की देखरेख में रहते हैं, आरबीआई सुपरवाइज करता है इनको, आरबीआई की देखरेख में ये काम करेंगे। कुछ गड़बड़ करते हैं तो आरबीआई जो है इन पर कार्रवाई भी करेगा। जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया आदर्श क्रेडिट था जिसने जो है जनता का पैसा खाया, अब जो है ये गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड था, तो धीरे धीरे जो है जो भी प्रोसीजर है उसके थ्रू जनता को पैसा मिल रहा है। दूसरी तरफ हम बात करें इधर इनफॉर्मल, कोई आरबीआई कोई सेबी के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं है। अब जैसे जितनी भी शेयर मार्केट वाली जो ये कंपनीज वगैरह जो होती है इसके अंडर में होती है सेबी, ये भी क्या है अपने आप में गवर्नमेंट बॉडी है। क्या इसका फुल फॉर्म, हाँ इसका फुल फॉर्म जो है आप कमेंट में बताओगे, आप कमेंट में जो है सेबी की फुल फॉर्म बताओगे। बैंक जो है फॉर्मल सेक्टर में देखें, बैंक है, कोऑपरेटिव्स हैं, ये क्या कहेगी जब कोई लोन लेने के लिए जाएगा तो लाओ अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाओ, चाहे आप घर के कागज हो चाहे जो है आपके गाड़ी के कागज हो, जो भी है सिक्योरिटी यहां पर डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। और इनफॉर्मल सेक्टर ये भी तो सिक्योरिटी जमा करवाएंगे, भाग गया लोन लेकर कोई तो ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए ये भी सेम प्रोसीजर होगा सिक्योरिटी के लिए, ये भी जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है घर के कागज वगैरह जो भी है वो डिपॉजिट करवाएंगे। इस तरफ
अब लोन जो ये फॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर क्या करेगा, फॉर्मल सेक्टर में जो है किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए जो है लोन दिया जाता है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, फिक्स टाइम पीरियड होगा। लेकिन इस तरफ कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, जब तक लेना है लो लो, जैसे लौटाना है लौटा दो, कोई यहां पर फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। लेकिन कई केसेस में देखा गया है कि इनफॉर्मल सेक्टर में भी फिक्स्ड पीरियड होता है। अपने जो बात बताई है अपने वो फिलहाल देखते हैं। फॉर्मल सेक्टर में और क्या होता है, यहां पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा वो रीजनेबल, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें कि कितना इंटरेस्ट रेट अब जो है लोन पर है, कम से कम अभी आपको बताएं तो 7.5% जो चल रहा है, 7.5% जो कम से कम, बढ़कर ये 15% तक का भी जा सकता है। टाइम पीरियड और अमाउंट के अकॉर्डिंग ये जो बढ़ता है इंटरेस्ट, जब हम लोन लेने जाएं तब। लेकिन इस तरफ जो है चाहे पैसा कम लो चाहे ज्यादा लो, शुरुआत से इनकी जो है इंटरेस्ट रेट हाई रहेगी। ये जो इनफॉर्मल सेक्टर वाले मनी लेंडर्स रिलेटिव फ्रेंड्स है, ये हमेशा से ही जो है अपना इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेंगे, ये ज्यादा हमसे इंटरेस्ट लेंगे, ये ज्यादा हमसे इंटरेस्ट लेंगे। इस तरफ हो गई। अब देखो हम बात करें मेनली जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर में डिपेंड कौन होते हैं ज्यादा, गरीब जनता। गरीब जनता को बैंक की जो प्रोसीजर है वो नहीं पता, कैसे जो हमें जो है फॉर्म फिल करना है, क्या हमें जो आगे करना है, ऐसा कुछ नहीं पता। इस कारण ही गरीब जनता सोचती है ठीक है सेठ साहूकार है, हमारे रिश्तेदार है, उन्हीं से हम लोन ले लेते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग वो सारे बैंक के प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे और अपना जो है लोन का लाभ उठाएंगे। तो ये बात जो है यहाँ पर बताई हुई है, इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या हमने पढ़ा, फॉर्मल सेक्टर में लोन कैसे कौन देगा, बैंक और कोऑपरेटिव देंगे, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर्स है, सेठ साहूकार है, हमारे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, वो लोन देंगे। फॉर्मल सेक्टर वाले गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड होंगे, जबकि इनफॉर्मल वाले गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं होंगे। फॉर्मल वाले जो है गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस भी फॉलो करेंगे, जबकि ये गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे। ये जो है फॉर्मल सेक्टर वाले आरबीआई है, आरबीआई सुपरवाइज करता है, आरबीआई जो है निगरानी रखता है, काम देखता रहता है कि क्या सही से ये कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आरबीआई जो है फॉर्मल वालों पर जो है निगरानी रखता है, सुपरवाइज करता है, जबकि इनफॉर्मल वालों पर कोई सुपरवाइज नहीं करता है, कोई निगरानी नहीं रखता है इनके काम पर। इस तरफ जो है हम फॉर्मल सेक्टर में देखें कि जो अगर कोई बोरोअर है उसको लोन लेना है बैंक से, कोऑपरेटिव से, तो सिक्योरिटी कुछ डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, जैसे घर के कागज, गाड़ी के कागज वगैरह कुछ भी जो है डॉक्यूमेंट्स, वो पैसे एज अ सिक्योरिटी या डॉक्यूमेंट जो है एज अ सिक्योरिटी जमा करवाने पड़ेंगे। सेम ऐसा ही इनफॉर्मल में भी है, यहां पर भी सिक्योरिटी चीज अपनी जो है डिपॉजिट करवानी पड़ती है, चीजें गिरवी रखनी पड़ती है। इन फॉर्मल सेक्टर में क्या है कि यहां पर जो कोई लोन मिलेगा वो फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए मिलेगा, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है। फॉर्मल सेक्टर में जो है इंटरेस्ट रेट रीजनेबल चार्ज किया जाएगा या बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट यहां पर चार्ज किया जाएगा। और इनफॉर्मल सेक्टर को मेनली कौन फॉलो करती है, गरीब जनता इनफॉर्मल सेक्टर को जो है मेनली फॉलो करती है। ये बात जो है हमने पढ़ी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है हम अगले पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। थैंक यू स्टूडेंट्स।